नई दिल्ली में बने श्री श्री निगमानंद आसन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोह बड़ी ही श्रद्धा भाव से संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे माहौल में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा देखने को मिली। इस कार्यक्रम में करतार सिंह तंवर भी पहुंचे और इस पावन आयोजन का हिस्सा बने। 2 दिन तक चले इस महोत्सव में कलश यात्रा, पूजा पाठ और वैदिक अनुष्ठानों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। साथ ही गुरुदेव की 4 खास पुस्तकों योगी गुरु, ज्ञानी गुरु, प्रेमिका गुरु और तांत्रिक गुरु का हिंदी में विमोचन भी किया गया। आयोजकों का कहना है कि ये मंदिर आगे चलकर आध्यात्मिक शिक्षा और जागरूकता का एक बड़ा केंद्र बनेगा। श्रद्धालुओं ने इस पूरे आयोजन को एक यादगार और दिव्य अनुभव बताया। इस पावन आयोजन पर करतार सिंह तंवर ने कहा, अक्षय तृतीया का मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऐसे शुभ दिन पर एक इतना शुभ कार्य है जो यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपने सारे भाइयों को, संस्था को जो लगातार इसके निर्माण में लगे रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर हमारे पार्टी के कई और पार्टी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए कई और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। आज के कार्यक्रम में जो तमाम हमारे भाई बहन आए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये छतरपुर का क्षेत्र है, इसको वैसे भी देवताओं का ही क्षेत्र कहा जाता है। हमारे यहाँ पर धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई अनेक संस्थाएं हैं, अनेकों आश्रम हैं, कई बड़े मंदिर हमारे पहले से हमारे अपने यहाँ क्षेत्र के रहे हैं, पूर्वजों के बनाए हुए काफी नए मंदिर और बने हैं। छतरपुर को देवताओं की भूमि कहा जाता है। उस कड़ी में आज एक और नई शुरुआत हुई है। एक और भव्य मंदिर हमारी छतरपुर की धार्मिक भूमि पर, देवताओं की भूमि पर, देवभूमि पर आज एक और मंदिर जुड़ा है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी जैसा सुंदर जी ने कहा, हमारे निगम पार्षद हैं, कि हमारे लायक कोई भी काम होगा जो किसी भी तरह की जरूरत मंदिर या संस्थान के काम में पड़ती है, हम उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। क्षेत्र का विधायक होने के नाते सुंदर तंवर जी यहाँ से निगम पार्षद हैं, डिप्टी चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी में। हमारे हितेंद्र शर्मा जी हमारे बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, रमनीक जी हैं, सुंदर जी, सभी हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता साथी हैं। राज जी हमारे बीच में बैठे, ये तो पहले से ही संस्था से जुड़े हुए, पहले हर के लिए बहुत दिनों से इनको पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है और इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इनका काफी योगदान रहा है कि ये मंदिर जो है यहाँ पर बना है। इनका विशेष योगदान इसमें रहा है, सहयोग रहा है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस भाटी वार्ड के अंदर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जो ये मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई है, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और आज के हम सब के जो लोकप्रिय विधायक भाई करतार सिंह तंवर जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हितेंद्र सिंह डबली जी जो बहुत ही हमारे पुराने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे रमनीक शर्मा जी, सुंदर भाई और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी और सभी संगत यहाँ पर बैठी, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको बधाई देता हूँ। और
धन्यवाद करता हूं जो हमारा ये संगठन हमेशा जागरूक रहता है और समय समय पर यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मुझको अक्सर प्राप्त होता है और अभी तक जो भी मेरे लायक कोई इन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसका भरपूर निवारण करने का प्रयास करता हूं और जो भी आगे हमें संस्था की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे जिम्मेदारी को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहाँ आप सब ने इतना शानदार कार्यक्रम इतनी अच्छी व्यवस्थाएं संस्था ने करी है। मैं एक बार सबको फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद मानती हूँ और मुझे ठाकुर जी ने कृपा करके नीलाचल सरस्वत संघ के सभापति बनाए हैं, वही सेवा मुझे सौंपे हैं, वही सेवा में मैं अभी सभापति बन रहा हूँ। मुझे कहना है ये भारत ऐसी एक जगह है, महान जगह है जहाँ साधु संतों की कोई कमी नहीं। अब किसी रास्ते में गुजर जाएंगे तो 5 मंदिर नजर आएंगे, 5 सैनिक सन्यासी नजर आएंगे। इन सन्यासियों में इन संतों में स्वामी निगमानंद सरस्वती देव, परमहंस स्वामी निगमानंद सरस्वती देव एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो चारों मार्ग में सिद्धि लाभ किए हैं। सारे पृथ्वी में ऐसा कोई संत हो जो हिंदू शास्त्रों के प्रमुख चारों मार्ग में सिद्धि प्राप्त किया, और उन्होंने जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुए, सिद्धि प्राप्त हुई कामाख्या हिल पर आसाम के, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो खुद गुरु है। तो सार्वभौम गुरु बन के ही धरती पर उतरे। गए थे तो स्वामी निगमानंद बनकर, फिर वापस आए सार्वभौम गुरु बनकर। और उनका चारों मार्ग में सिद्धि लाभ करने का मतलब यही है कि चारों मार्गों में एक समन्वय स्थापना करना। मतलब यही निकलता है कि वो चारों मार्ग में ही समन्वय स्थापन करे, क्योंकि अब लड़ाई चल रहा था ज्ञानियों के बीच और भक्तों के बीच, और भक्तों के बीच और तांत्रिक के बीच, और तांत्रिक के बीच योगियों के बीच। इन सबको इकट्ठा करके एक सही दिशा दिखाना उनका काम था। तो उन्होंने 3 प्रसार किए हैं, जिनका धरती पर उतरने का 3 मकसद होता है। एक होता है असंप्रदाय भाव से सनातन धर्म की प्रसार, दूसरा होता है सत शिक्षा के विस्तार, और तीसरा होता है सबको भगवान मानकर शिव ज्ञान में जीव सेवा। तो यही आदर्श में हम सबको इकट्ठा करके उनके जो बताए हुए मार्ग है उन पर चलना है। तो ये जो संघ है दिल्ली सरस्वत संघ, यही काम कर रहे हैं। सारे विश्व में, सारे जहां में ठाकुर जी के वाणी का प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंससनेस, स्वामी निगमानंद कंससनेस सेंटर। इसका मतलब ये है कि निगम होता है असेंडिंग ऑर्डर, आगम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक तो आरोहण एक अवरोहण। तो इस मार्ग पर उन्होंने चले हैं और सारे पृथ्वी को एक जैसा मानते हैं वो। और सार्वभौम गुरु का मतलब होता है सारे धर्मों के गुरु, सारे संप्रदायों के गुरु, नदी के गुरु, पर्वत के गुरु और सागर के गुरु। तो गुरुवाद एक बहुत ही पुराना बात है। अवतारवाद के पहले से भी गुरुवाद था। क्या आप जानते हैं राम जी ने वशिष्ठ देव के पास गए थे, कृष्णा जी ने संदीपनी मुनि के पास गए थे, क्यों गए थे? तो भगवान है। जाने का मतलब यह है जो धारा उन्होंने ही बनाए हैं धरती पर, उसको बरकरार रखना, और उसी रास्ते में जो भी निकले, जो भी चले, उसे मंजिल तक हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर वहां पहुंचाना ठाकुर जी का यह कहना है। और उनका कहना है तुम इतना ही विश्वास रखो कि मैं सदगुरु हूँ, तो तुम्हें मैं हाथ पकड़कर उस धाम में ले जाऊंगा जहाँ पुनर्बार धरती पर आने का कोई संभावना ही ना हो। जिसे आप मुक्ति कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वही बनाना उनका काम है। अब दिल्ली सरस्वत संघ, जैसे आप जानते हैं कि इनका प्रमुख है, सभापति है संग्राम धर जी। तो उन्होंने ऐसा ठोस कदम उठाए इस दिशा में कि सारे जहां में ठाकुर जी के वाणी का प्रसार हो, एक नोडल एजेंसी बन गया भारत में। और हमारे 175 ब्रांचेस है उड़ीसा में,
और उड़ीसा के बाहर भारत के अंदर, और 14 ब्रांचेस है डिफरेंट स्टेट्स में। और बाहर भी अमेरिका में भी ब्रांच है जहाँ ऐसे ही आसन मंदिर बनी है। वहाँ पूजा अर्चना जैसे यहाँ चलता है वहाँ भी चलता है। वहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं साल में एक बार और ठाकुर जी का वाणी का प्रसार करते हैं। तो मेरा ये पूरा उम्मीद है और ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना है कि इनको कामयाबी हासिल हो, वो अपनी मंजिल पर ऐसे पहुंच जाए, जितना जल्द हो सके उतना पहुंच जाए। और भी प्रार्थना है, आप लोग जो इतनी धूप में इस काम में लगे हुए हैं, आपका भी तरक्की हो, आपके घर में कुशल मंगल हो, हर दिशा में आपको को सफलता मिले। यही प्रार्थना के साथ मैं वाणी देवी को विश्राम देता हूँ। और कहीं जरूरत हो तो बुलाएंगे, बंदा हाजिर हो जाएगा। जी, प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य ये है, अब देखिए ये सारे चीज इसमें जान नहीं है। कोई ईंट में जान है, ना सीमेंट में जान है, ना कंक्रीट में जान है, ना मार्बल में जान है। उसी में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ऐसा जान भरना है कि जो यहाँ आए माथा टेके उनके सामने, चाहे कुछ समझे या ना समझे, उसका आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो आध्यात्मिक के बारे में कुछ जानकारी ही उनके पास नहीं है, फिर भी आते हैं, फूल लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? आते हैं एक आकर्षण के प्रभाव से। और ये आकर्षण संतों की आकर्षण होता है, सनातन धर्म के आकर्षण होता है, ऋषियों और मुनियों का आकर्षण होता है। वो दिशा दिखाने के लिए कि सही मार्ग क्या है, किस राह पर तुमको चलना है, और जिंदगी का असल मतलब क्या होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ? इज इट जॉब? इज इट अर्निंग मनी? इज इट ए सिक्योर्ड फ्यूचर? इज इट ए गुड हेल्थ? और समथिंग मोर देन दैट, समथिंग मोर देन दैट। अब ये समथिंग मोर देन दैट के बारे में यहाँ चर्चा हो। आप सब लोगों को बधाई हो और आपके कुशल मंगल हो। ठाकुर जी आप पर कृपा की बरसात करे, यही प्रार्थना है। दिल्ली शाश्वत संघ जो नीलाचल शाश्वत संघ का एक शाखा है, यहाँ पे ये अधम सेवक है। ये जो अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है जो चल रहा है, अभी घोषित तो हुआ नहीं लेकिन अघोषित है, इस अहिंसा के वातावरण के बीच ये जो अक्षय तृतीया की पुण्य तिथि है, इस तिथि में आप जो भी करेंगे वो अक्षय होगा, मतलब क्षय नहीं होगा। तो हमने यही सोचा कि कुछ ऐसा शुभ काम करा जाए जो कि पूरे विश्व के मंगल के लिए हो। तो हमने ये सोचा, एक तो हवन किया जाए वैदिक रीति में। तो 48 घंटे से यहाँ पे मंत्र उच्चारण के साथ वैदिक हवन हो रहा है। हमारे सनातन धर्म की कैसे प्रसार हो और सनातन धर्म की जो मूल धारा है कि विश्व में कैसे भाईचारा की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हम यहाँ पे 48 घंटे से हवन कर रहे हैं। सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। सदगुरु निगमानंद जी का यहाँ पे मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण हो रहा है। जैसे हमारी वैदिक रीति में है कि मंदिर बनाते हैं किसी भी तरीके से, उसके बाद पूजा अर्चन होके देवता की रहने लायक उसको बनाया जाता है। फिर उसके चोटी में सनातन धर्म की विजय ध्वजा चढ़ता है और उसके बाद फिर गुरुजी शाम को यहाँ पे प्रवेश करेंगे। इस मंदिर का प्रतिष्ठा का उद्देश्य है सनातन धर्म की प्रसार हो, सत शिक्षा की विस्तार हो, हम लोग कैसे हर जीव को शिव के ज्ञान में सेवा कर सके। इस उद्देश्य लेके ये दिल्ली शाश्वत संघ की ये नियारा प्रयास है। अक्षय तृतीया में हम यही कामना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे गुरुदेव जी की कि विश्व का मंगल हो, ये जो युद्ध की संकट है ये टल जाए, सारे आम जनता जो गैस के लिए किसी और के लिए परेशान हो रही उनकी परेशानी दूर हो, हमारी यही कामना है। जय गुरु। यहाँ पे देखिए दिल्ली और एनसीआर में हमारे जो मेंबर्स है वो 500 के ऊपर है। उसके बाद बाकी हमने इनवाइट किए, हजारों की संख्या में आज भक्त और श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और ये जो हवन हो रहा है उसमें अर्घ्य देंगे। सारे विश्व शांति के लिए मंदिर की जो शुभकामना है ये सब देंगे।